सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स वॉरियर्स। तो आज हम हिंदू एनालिसिस करेंगे हिंदू 15th का। और 16th का आज न्यूज़पेपर नहीं आया है क्योंकि वो पोंगल और संक्रांति की वजह से आज का न्यूज़पेपर इशू नहीं हुआ था। तो मैंने कल नहीं डाला था, तो मैं आज फिर से डाल रहा हूँ। आज 15th का डाल रहा हूँ, तो 15th और 16th आप एक ही मान लीजिए। तो आज का हिंदू एनालिसिस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ आई थी, मैं इसमें बता दूंगा वो कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, और ज़्यादा एनालिसिस भी कर दूंगा इस चीज़ का। तो ये नहीं पढ़ना है। तो जो ये वाली न्यूज़ है, मुजीजी मुइजू सेट डेडलाइन फॉर इंडिया टू विड्रॉ ट्रूप्स। तो ये है मालदीव्स के प्रेसिडेंट, जो चाह रहे हैं कि इंडिया अपने जो ट्रूप्स इंडिया ने वहाँ रखे हुए हैं, इंडिया ने सिंपली वहाँ पे जो मेडिकल हेल्प के लिए अपने ट्रूप्स रखे हुए हैं कि वहाँ के जो लोगों की हेल्प कर सकें इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। HADR जो ऑपरेशंस होते हैं, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए जो हमने अपने ट्रूप्स वहाँ रखे हुए हैं, वो ये साफ चाह रहे हैं कि हम वहाँ से हटा लें। तो ये बेसिकली इंडिया के अपोजिट है, एंटी इंडिया है। इंडिया आउट इनका कैंपेन था, इंडिया आउट इनका कैंपेन का नाम भी था। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा चाइना के क्लोज है। अब आप देख रहे होगे आजकल लक्षद्वीप और इंडिया का जो मालदीव्स का जो इशू हो रहा है, वो बढ़ता गया जब से इनका पिछले साल से इलेक्शन हुआ है तब से। सो ही इज अगेंस्ट इंडिया। अब इंडिया ले रहा है चांस, अब डिप्लोमेटिकली इंडिया ट्राई कर रहा है कि ज़्यादा बातें ना भड़कें, क्योंकि इंडिया की जो स्टेटमेंट आई थी जो इस न्यूज़ में दी हुई है, उन्होंने कामली बोला था कि हम बायलेटरली इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं। बट इन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इसमें बोला है कि दैट हम इंडिया ने जल्दी से जल्दी अपने ट्रूप्स निकालने की हमने उनसे दरख्वास्त करी है, या फिर उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप जल्दी से जल्दी ट्रूप्स को निकालो, और दोनों साइड से माना है। बट स्टेटमेंट अलग अलग आई है, तो देखते हैं अभी क्या रोल प्ले करता है। ये बंदा चाइना के बहुत ज़्यादा करीब है और इंडिया से इसकी चिढ़ है। तो अब देखें मोदी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते। ठीक है। ताइवान में जो लाइचिंग से वो तो बन गए हैं प्रेसिडेंट, तो ये है इम्पोर्टेंट। सही है, चाइना की रेड मारेगा जो प्रेसिडेंट है वहाँ की जी की। वो चिढ़ते हैं इससे, बट ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स स्टैटिक उसमें आ जाता है। राहुल गांधी जी की यात्रा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। तो जो ये वाला था न्यूज़, इसमें है कि जब भी वैसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये, बट कुछ चीज़ें आपको याद पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल जो हमारा ट्रैवल है वो कैसे होता है। ठीक है, तो अगर इंटरनेशनल ट्रैवल में अगर जैसे माइग्रेंट्स यहाँ से जाते हैं बाहर, इमिग्रेंट्स जाते हैं बाहर, तो अगर वो किसी वॉर टॉर्न कंट्री में जा रहे हैं, तो उनको ना एक पोर्टल है, उसका नाम है ई माइग्रेंट पोर्टल। यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। बट इंडिया ने इसराइल के लिए अभी ये चालू नहीं करा है। तो हमें ये याद रखना है कि ये जब कोई भी कंट्री से बाहर जाता है, कन्फ्लिक्ट जोन में जाता है अब्रॉड, तो उसको इस पोर्टल पे, जो ये है ई माइग्रेट पोर्टल पे, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि उसके पता कितने लोग कहाँ कहाँ गए हुए हैं। जो कि स्टार्ट हुआ था 2015 में। ठीक है, बट इंडिया ने इसको इसराइल के लिए चालू नहीं करा गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर हो रहे हैं क्वेश्चंस काफ़ी कि क्यों नहीं करा, हमारे वर्कर की सेफ्टी है, आप नहीं कर रहे हो, आप न्यूट्रल पार्टी नहीं रहोगे, क्योंकि और जो गल्फ एरिया में हमारे आ, भाई काम कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ, क्योंकि अरब जो पूरा अरेबिया वाला जो पूरा एरिया हम कह सकते हैं, जो अरेबियन पेनिनसुला है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग पैलेस्टीन का साथ दे रहे हैं। बट अगर इंडिया इसराइल को उसमें शामिल ही नहीं कर रहा है कि वो वॉर टॉर्न कंट्री है, या तो जो वहाँ के लोग हैं, गल्फ कंट्री के लोग हैं, वो इंडियन माइग्रेंट्स पे उनके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो बस ये न्यूज़ थी, और इस न्यूज़ में कुछ ज़्यादा है नहीं। बस आपको इतना याद रखना है कि 2015 में स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे करते हैं, और पोर्टल का नाम क्या है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। ये न्यूज़ नहीं पढ़नी, ये न्यूज़ नहीं पढ़नी, ये न्यूज़ नहीं पढ़नी। बहुत इजी रहता है, अगर आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो ना, एक बारी सिलेबस से अगर आप देखना शुरू कर लीजिए अपना, तो बहुत इजी हो जाता है कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। पहले मुझे भी इसमें 4-4 घंटे लगते थे हर चीज़ पढ़ने के लिए। ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक है,
ये उत्तराखंड लाइकली टू बी द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। इतनी चीज आप याद कर लेना, स्टैटिक जीके में आ सकता है। और अगर आप यूसीसी जो आर्टिकल आर्टिकल आप मुझे वैसे बताओगे, बट मैं खुद बता देता हूँ। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेट क्या पता उत्तराखंड हो जाए जहाँ पे यूसीसी लागू हो जाए। ठीक है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये वुमेन कमांडोज इन माउसिक स्ट्रॉन्गहोल्ड, ये आप यूज कर सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट में। जो आपके सिलेबस में आता है, ये इनका एक एग्जांपल दे सकते हो। ये जैसे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। ठीक है। ये बड़ा है कि कोबरा कमांडोज की जो टीम है वो, आप ये सारी चीजें वुमेन एम्पावरमेंट में शामिल कर सकते हो कि वुमेन रोल इन डिफेंस सिस्टम में आप ये न्यूज यूज कर सकते हो। तो अभी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। शशि थरूर, सॉरी आपकी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट सोल्जर वाइफ, ठीक है, तो ये आर्मी का है इश्यूज। तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बेकार न्यूज़ है। ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमारे देश को सॉल्व करना चाहिए, बट यूपीएससी के हिसाब से ये न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। लास्ट ब्रू और ये त्रिपुरा और आपको मिजोरम का तो पता ही होगा। ये अभी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। सीपीआईएम इग्नोर करिए। मकरा विगलुकुलु आप ये समझ लीजिए, बस ये कहाँ पे होता है, सबरीमाला में होता है ये वाला फेस्टिवल, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं स्टैटिक जीके के लिए, और आपको कुछ करने की इसमें ज़रूरत है नहीं। तो ये वाली न्यूज़ भी आप हटा सकते हो। ठीक है। अ, ये वाली स्पूरियस जो अलार्म्स हैं, डॉक्टर्स की मेडिसिन खराब मिल रही हैं, या आप, मेरे को कोई चीज़ में यूपीएससी का डायरेक्ट दिखा नहीं, बट हाँ आप इसको डाल सकते हो कि सिस्टम कैसे फेल हो रहा है, क्यों नहीं काम कर पा रहा। तो आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हो, बट स्टिल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी। ये हमारी सारंग टीम है। सारंग इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर की जो एक्रोबैटिक टीम है उसका नाम है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो, सारंग टीम। ठीक है। और जो जेट्स की टीम है, जो इंडियन एयरफोर्स के जेट्स की टीम है, उसका नाम है सूर्य सूर्य किरण टीम। ये आप स्टैटिक जीके के लिए याद रख सकते हो। ठीक है। नवी मुंबई का एयरपोर्ट 2015 तक 25 तक खुल जाएगा। ये वाली न्यूज़ आप याद रख सकते हो स्टैटिक जीके के लिए, बट यूपीएससी के लिए ऐसा कुछ एनालिसिस नहीं है, ये आप छोड़ सकते हो। ये भी नहीं न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, और ये भी न्यूज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संक्रांति पे ये मैंने आपको बताया था कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल एक्ट के अंदर ये जो है ये बैंड है, बट स्टिल क्वेश्चन बन सकता है इस चीज़ का कि लॉ वर्सेस कल्चर के ऊपर। तो आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, बट डायरेक्टली कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये आप चीज़ें याद रखना। ठीक है। ये छोड़ दीजिए। अगर आपको इकोनॉमिक वर्ड समझ नहीं आते हैं, तो इतना तो भाई सबको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना परसेंट क्या है क्या नहीं है। हर एक एक चीज़ चीज़ के बारे में इसका पता होना चाहिए आपको। तो ये तो आपको खुद न्यूज़ पढ़नी चाहिए, बट यूपीएससी के हिसाब से ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो चेंज होते रहते हैं स्टैटिस्टिक्स। बट आपको पता होना चाहिए Q3 क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है, परसेंटेज, CAGR, ये तो सब चीज़ें पता नहीं चाहिए। पीयूष गोयल की भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरियार यूनिवर्सिटी की भी नहीं है, ईडी का भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एज इन ये नहीं कि आपको ये नहीं पता होना चाहिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है। आप सर्च करिए उनकी वेबसाइट पे जाके, आपको खोल के ये चीज़ें देखनी है। ये नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे, ये वेब ईडी कौन से एक्ट के अंदर काम करती है, तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट मैं ऐसे काट तो रहा हूँ, बट आपको ये जाके सर्च करना है इनकी वेबसाइट पे जाके। जो आप पढ़ते होगे ना कि यूपीएससी के टॉपर बोलते हैं कि वेबसाइट पे जाके सर्च करिए, ये करिए, वो करिए, ये करना पड़ता है। ईडी की वेबसाइट पे जाओ, ये कौन से एक्ट के अंदर काम करता है, पीसीए एक्ट है इसका, और कैसे काम करता है, आप जाके सर्च करिए। इसका डायरेक्टर कौन है, क्या है, और ये तो आपकी लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये नीचे अभी कवर हो जाएगा जो एडिटोरियल है उसके अंदर। ठीक है। ये रेप केस वाला इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ये फॉग वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जो भी है ये तो आप उड़ा सकते हो, ये राहुल जी के लिए इम्पोर्टेंट होगी, बट यूपीएससी के लिए नहीं है। ये जनमान स्कीम जो है, ये मैंने अपने पीआईबी वाली न्यूज़ में कवर कर रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। अखिलेश यादव, मीरा कुमार रिसीव टेम्पर इन्विटेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मुनव्वर राना, ये ऑबिचरीज कभी कभी आ जाती हैं एग्जाम में।
यूपीएससी में नहीं आती, बट और एग्जाम में, आरबीआई और बैंकिंग एग्जाम में आ सकती है, तो आप ये याद रख सकते हैं। मुनव्वर राना पास आउट हो गए हैं एट 71, और ये उर्दू पोएट थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अम, शिंदे सेना, ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये वाली न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्मी चीफ ने एक मैसेज दिया है कि हमारा जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है हम वो किसी भी कॉस्ट पे बरकरार रखेंगे, तो आपके लिए ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो अब जो ये वाली न्यूज़ है इसको हम अपना यूज़ कर सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट के जो हम डिग्रेडेशन कर रहे हैं वो हमारे रिलीजियस चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये गंगा सागर मेला जो है ये होता है वेस्ट बंगाल के नीचे। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट करवाती है, और ये साइगर आइलैंड में होता है। सागर आइलैंड के अगर आप अपना जब भी बोला आप अपना हिंदू यूज़ करें, तो अपने पास हमारी एटलस होनी चाहिए। तो आप सर्च करिए सागर आइलैंड्स कहाँ पे हैं। तो हम इस वाली न्यूज़ को आप इतना याद रखिए कि बस ये राइजिंग सी एंड श्रिंकिंग सैंड एरोड द वाइब्रेंसी ऑफ। तो आप ये याद रखिए कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारी कल्चरल चीज़ों पे भी इशू ला रहा है। ठीक है, ये वाली न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है इसका मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के बाद। वहां पे आप देख लेना कि ये विज्ञान पुरस्कार किस में है। विज्ञान रत्ना, विज्ञान टीम, अलग चार तरीके के हैं ये, चार टाइप्स के हैं वहां पे। मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारा पूरा। आ, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एनवायरनमेंट से आप ले सकते हो कि स्नो नहीं हो रही तो स्कीयर्स के प्लान वहां पे खराब हो रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम आपको पता होनी चाहिए। इस स्कीम के अंदर ये होता है कि दो दो स्टेट्स को मिक्स करा जाता है, मतलब एक यूनिटी बनाने की कोशिश करी जाती है। अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग स्टेट्स का खाना फेयर्स होते हैं, और ये चीज़ बनाई जाती है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। अब आपको स्कीम पढ़नी है तो वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं एक स्कीम की भी नई वीडियोस लाने वाला हूँ, जिसमें हर एक नई नई, पुरानी से लेके नई नई स्कीम की अच्छे से पूरी डेफिनेशन, कब लॉन्च हुई, उसमें क्या क्या है क्या नहीं, वो भी मैं नई नई लाता रहूँगा। और ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है इसके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, अब ये साइंस की इतनी बड़ी न्यूज़ आ रही थी, अब वो जो नॉर्मल बच्चा होता है वो ये पूरा पढ़ लेता है। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं ना साइंस के या फिर क्वांटम से रिलेटेड, इनका आंसर हमेशा डी होता है, मोस्टली डी होता है, ऑल द अबव। अगर बिल्कुल ही अलग वाला अगर क्वेश्चन है कि भाई बिल्कुल ही अलग दे रखा है, कि पूछ रखा है क्वांटम इकोनॉमिक्स के बारे में, और आपको एक आंसर में दे रखा है कि पेंगुइन कुछ करके, तो फिर आंसर नहीं होगा। बट ज्यादातर का ऑप्शन डी ही होता है, तो इतना क्वांटम के बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है। इतना याद रख लो कि अ बिट इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ठीक है, एंड आप इतना याद रखो कि जो क्वांटम फिजिक्स है वो सुपर इम्पोजिशन के काम आता है। सुपर इम्पोजिशन उसमें हो जाता है। अब मुझे भी खुद भी डेफिनेशन नहीं पता इसकी क्या है क्या नहीं है, ना इतना आपको पढ़ने की जरूरत है इस चीज की। ज्यादातर ये अगर साइंस के क्वेश्चन है सीधा डी लगा दो, अपने आप अपना आंसर ठीक हो जाएगा। डी या फिर ऑल ऑफ द अबव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, अब मैंने ये सारे जो है एडिटोरियल पढ़ लिए थे। ये बिल्कुल काम का नहीं है, ये बिल्कुल काम का नहीं है, ये भी आप उड़ा सकते हो। ठीक है, आपका मैंने कितने चार है तो 25% काम कर दिया आपका, 75% हटवा दिया आपका। 25% पढ़ना है। ये वाला आपको मैं आपको हिंट दे देता हूँ ये कैसे पढ़ना है। इसको अभी आप पढ़ रहे होगे कि ये जो शिवसेना और उद्धव ठाकरे वाला जो सीन हो रहा था महाराष्ट्र में, उसमें जो स्पीकर का रोल रहा है उसके ऊपर काफी सारे जो डिसीजन आए हैं उसके ऊपर ये पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। आप कुछ नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से पहले एक बार ही पढ़ना है इसको। ये जितने भी केसेस है ना, और जो इनके, जो जैसे ये वाला केस है और इसके अंदर क्या बताया गया था, ठीक है, ये वाला केस है इसके अंदर क्या बताया गया था, ये याद रखना। क्योंकि कब यूपीएससी सीधा पूछ लेता है कि डिस्क्वालिफिकेशन या फिर रोल ऑफ जो स्पीकर है उसमें क्या क्या है और क्या क्या उसके लॉज हैं। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बोलूँगा, ये आप एक बारी पढ़ लेना। ठीक है, और तो सारे इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी नहीं लगा मुझे इम्पोर्टेंट, ये आप अभी हटा सकते हो।
ठीक है, ये एआई का वैसे ये आ सकता है, ऐसे में आ सकता है, ये आप पढ़ सकते हो इसमें ना, ये वाला जो पार्ट है कि जो यूके कैसे इनको गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहा है, ये आप एग्जांपल यूज कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ लेना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे में यूज होगा, यूपीएससी में डायरेक्ट तो नहीं आने वाला है वैसे। ठीक है, ये उड़ा दो, कुछ भी नहीं है। ये भी पूरा उड़ा दो, कुछ भी नहीं आने वाला है इसमें से। ठीक है, ग्लोबल सर्जरी एक्सेस वाला कुछ भी नहीं था, बट ये आप ये वाला जो है ना, ये टर्म सोटा, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, ट्रॉमा एंड एनेस्थेटिक। सर्जरी तो नॉर्मल आपको पता है, चीर फाड़ करना। ऑब्स्टेट्रिक्स मेरे ख्याल से वो मोटापे वाला होता है, जो मोटापे का पेट वाला काटते हैं। ट्रॉमा इज एक्सीडेंट वगैरह। एनेस्थीसिया मतलब वो बेहोशी करके जो करते हैं। इतना आप याद रखना, और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उड़ा दो सारा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आपको अपनी एटलस खोल लेनी है मेरे साथ साथ। इक्वाडोर सर्च करना है कहाँ पे है, न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडोनेशिया में माउंट मरापी कहाँ पे है, वो सर्च करना है आपको। राइट क्रॉस चैनल, ये उड़ा दो, कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है कुछ। अभी ताइवान वाले जो हैं, यहाँ पे तो आपको मेरे को पता है कि इलेक्शन जीत गए हैं, तो अभी चाइना से मजे ले रहे हैं थोड़े थोड़े। चाइना भी कुछ करेगा, बट ठीक है, जहाँ पे चाइना को लॉस हो हमारा तो फायदा ही है, मजा आना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये से आके सर्च कर लेना कहाँ पे है ये कंट्री। ठीक है, हेड लीडर चॉइस, ये इमरान खान, ये तो मरे जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइल, नहीं, वॉर वॉर का कुछ भी नहीं है, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो। ये याद रखना कि जो फेडरिक अभी तक क्राउन प्रिंस थे, अभी किंग बन चुके हैं। और डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट, ये 900 ईयर्स में पहली बारी जिन्होंने खुद अब एब्डिकेट करा है, अपना 52 ईयर्स रूल करने के बाद अपने, शायद इनके बेटे ही हैं ये, इनको दे दिया। बट आप ये याद रखना, डेनमार्क अपने सर्च कर लेना, जो आपकी एटलस है उसमें। ठीक है, जापानीज इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भाई साहब हमारे हीरो, ये चाइना के मुंह पर थप्पड़ मारने वालों में से हैं, तो बहुत खुशी हो रही है कि ये जीत गए हैं। तो ताइवान के ये नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, एंड इनका नाम है लाई चिंगते। ये बन गए हैं। चाइना इनसे चिढ़ता है क्योंकि ये प्रो डेमोक्रेसी हैं, इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं, और इंडिया वालों को तो खुश होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी इनको मिठाई भेज दें एक, और ठीक है, मज़ा आना चाहिए। तो ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वैसे, चाइना के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है। ये वही प्रिंस फ्रेडरिक वाला है, तो इग्नोर करो। ये भी आप इग्नोर कर सकते हो। ये अगर आपको होम लोन लेना है तो पढ़ लो, वैसे यूपीएससी में कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो ये खुद आपके बस फाइनेंसिस के लिए है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नासा और लॉकहीड मार्टिन ने ना X-59 एक्सपेरिमेंट सुपर सोनिक जेट बनाया है। इसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है, तो मेरे को क्योंकि मुझे प्लेन्स के बारे में पढ़ना पसंद है। तो ये था कि जैसे सुपर फास्ट जो एयरप्लेन्स होते हैं ना, ये ट्रैवल करवाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, लाइक जेट प्लेन्स की तरह अब कमर्शियल एयरलाइन को भी कैसे यूज़ होगा। ठीक है, ये उससे रिलेटेड भी है, बट आप इतना याद रखना कि नासा और लॉकहीड मार्टिन ने X-59 एक्सपेरिमेंटल सुपरसोनिक जेट बनाया है, ये आप याद रखना। ये अगर भाई ये आरबीआई वाले पढ़ लेना कि मॉर्गन स्टैनली ने कितने रुपए ट्रेडिंग फ्रॉड में दिया है, यूपीएससी वालों के लिए ये क्रॉस है। ठीक है, ये ग्लोबल डेप्ट स्पार्क जो रश था, ये क्यों था, ये यूपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें बताया है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वो काफ़ी सारा लोन ले रहे हैं। मतलब अभी 30 बिलियन तक तो हो, 50 बिलियन तक तो हो भी गया, क्रॉस भी हो गया अभी जनवरी स्टार्ट हुए हुए। तो ये क्यों हो रहा है, आपको इसका रीज़न पता होना चाहिए। यूपीएससी पूछ लेगा कि इतना ज़्यादा क्यों डेप्ट में चले गए हैं वापस लेने के लिए। द रीज़न बीइंग recent fall in global interest rate combined with relatively lean couple of years for EM borrowers has been usual January parade। तो रिसेंट जो फॉल हो रखी है, ग्लोबल रेट्स आजकल कम हो रखे हैं, प्लस लीन कपल ऑफ ईयर्स, काफी सारे ईयर्स से वो नहीं ले रहे थे, बट अब लेना शुरू कर दिया है। प्लस
यहाँ पे भी है कार, जो मार्केट्स है वो काम है काफी, बिकॉज क्योंकि यूएस फेडरल रेट्स अब कम हो रहे हैं तो मार्केट की वॉलेटिलिटी कम है। तो वॉलेटिलिटी अगर ज्यादा होती है, रिस्क ज्यादा होता है और उसके चक्कर में हमें लोन ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से वो इतना ज्यादा लोन हो रहा है। तो आपको ऐसे पढ़नी है इकोनॉमिक न्यूज जो है। ठीक है। ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है। अ, अब यार ये जो स्पोर्ट्स वाले हैं ना, ये तो यूपीएससी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में लोग जीतते हैं, बहुत ज़्यादा जीत प्रॉब्लम होती है इसको याद करने के लिए। बट ठीक है, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में स्टैटिक में आ जाता है। तो ये वर हर लीन, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, ये मेक्सिको ई प्रिक्स जीत गए हैं। ठीक है। और न्यूज़, शायद इंडिया भी कुछ T20 का कुछ हुआ है यार, मैं इतनी ज़्यादा न्यूज़ फॉलो नहीं करता, ये आप देख लेना। तो न्यूज़ तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़। ठीक है। तो थैंक यू ऑल। अब मैं पीआईबी, कल का भी मेरा रह गया था, तो कल का और आज का पीआईबी मैं साथ डालूंगा। विज्ञान पुरस्कार जो है, विज्ञान पुरस्कार का मैं एक अलग से वीडियो बना के इसके बाद वो भी डाल दूंगा। ठीक है। और आज का तो हिंदू आएगा ही नहीं, क्योंकि संक्रांति और पोंगल की वजह से उन्होंने इशू करा ही नहीं है। तो थैंक यू ऑल। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर कोई भी सजेशन हो वो लिखना। थैंक यू ऑल। बाय।